बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे टूथ एक के बारे में, दांतों के दर्द के बारे में। दांतों के दर्द की कॉजेज़ वजूहात क्या होती हैं? इसमें क्या प्रिवेंशन आप कर सकते हैं कि आपके जो दांत है ये महफूज रहें, सेहतमंद रहें। और इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगा जो आप दांत दर्द के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम दांत के दर्द के बारे में बात करते हैं कि इसकी कॉजेज़ क्या होती हैं। दाँत का दर्द, कान का दर्द एक ऐसा दर्द है जो मरीज़ के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे नर्व्स होते हैं, जिस वजह से मरीज़ को इस दर्द की शिद्दत बहुत ज़्यादा महसूस होती है। दर्द तो कोई भी हो बर्दाश्त करना मुश्किल होता है, जब हद से बढ़ जाता है, लेकिन ये दाँत का और कान का दर्द तो बर्दाश्त करना ज़्यादा मुश्किल होता है, नर्व्स की वजह से। दाँत के दर्द की जो कॉजेज़ वजूहात हैं वो ये हो सकती है कि अगर किसी पेशेंट के जो दांत हैं उसको टूथ डिके है या जिसको कीड़ा लगना भी कहते हैं, इसकी पिक्चर वीडियो में आपको नज़र आ जाएगी कि टूथ डिके क्या होता है। इसके अलावा अगर किसी के दांत जो है अगर इसमें हल्का सा भी क्रैक हो, माइनर क्रैक हो जो नज़र ना आता हो, तो ये भी एक वजह हो सकती है कि पेशेंट को मुस्तकिल उस दांत में दर्द रहता हो। इसके अलावा अगर गम्स में स्वेलिंग है किसी पेशेंट के, तो गम्स में स्वेलिंग होने की वजह से भी पेशेंट के दांतों में दर्द रह सकता है। अगर किसी पेशेंट ने फिलिंग करवाई है, अगर वो फिलिंग लूज हो या निकल रही हो, तो इस वजह से भी पेशेंट को दांत में दर्द रह सकता है। इसके अलावा दांतों में अगर किसी तरह का इन्फेक्शन है, उसकी रूट में किसी तरह का अगर किसी तरह की पस पड़ गई है, कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो ये कुछ कॉमन कॉजेज होती हैं जिस वजह से दांत का दर्द होता है। इसके अलावा भी कुछ वजूहात हो सकती हैं। अगर आपको दाँत का दर्द है, जब आप डेंटिस्ट के पास जाएँगे, प्रॉपर्ली डायग्नोज़ होगा कि आपके दाँत के दर्द की वजह क्या है, तो जब उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होगा, उसके अकॉर्डिंग आप मेडिसिन्स यूज़ करेंगे, तो फिर आपका जो प्रॉब्लम है, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर आपको दाँत का दर्द मुस्तकिल हो रहा है और हल्का है आपका दाँत का दर्द, तो उसके लिए जो आप 1-2 चीज़ें घर पे कर सकते हैं, वो ये है कि आप 1 गिलास लिक्यूम वाटर नीम गर्म पानी के अंदर 2 से 3 टीस्पून जो छोटी चम्मच है, वो डालकर उसको आप उसके रिंस कर सकते हैं 2 से 3 बार और इसको आप इस प्रोसीजर को आप 2-3 घंटे के गैप से रिपीट कर सकते हैं। या आपको अगर दाढ़ में दर्द है, जिस दाँत में दर्द है उस उधर आप लौंग को रख के चबाएँ, तो इससे भी आपको कुछ टाइम के अंदर उस दर्द के अंदर बेहतरी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आप क्लोव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ पे क्लोव ऑयल ऑर्गेनिक आप कहीं से क्लोव ऑयल अगर आपको मिल जाए, तो वो भी आप जब वहाँ पे लगाएँगे तो उससे आपको उस दर्द में बेहतरी मिलेगी। इस दाँत दर्द के लिए अभी मैं आगे आपको वीडियो में बताता हूँ कि कौन-सी मेडिसिन आपने इस्तेमाल करनी है। उससे पहले हम दाँतों के प्रिवेंशन के बारे में बात करेंगे, किस तरह से हम अपने दाँतों को महफूज़ रख सकते हैं, सेहतमंद रख सकते हैं। इस वीडियो की जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपके साथ करूँगा वो ये है कि आप दाँतों की हिफाज़त के लिए जब भी खाना खाएँ, तो दाँतों को ज़रूर साफ़ करें। दाँतों को साफ़ करने के लिए आप ब्रश कर सकते हैं। टूथपेस्ट जितने भी हैं इनके अंदर केमिकल्स होते हैं, प्रिज़र्वेटिव होते हैं इसको लॉन्ग टाइम के लिए इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए बहुत सी चीज़ें इसके अंदर शामिल हुई होती हैं। तो एक बार तो आप चलें जो हमारी रूटीन है, जो लाइफ़ है, जल्दी हर काम में टाइम की कुछ सम टाइम शॉर्टेज होती है, तो आप चलें एक बार दिन में टूथपेस्ट का इस्तेमाल अगर कर लेते हैं, तो कोशिश करनी है आपने कि मसवाक का इस्तेमाल आपने करना है। खाने से पहले और खाने के बाद। खाने के बाद लाज़मी आपने अपने दाँतों को साफ़ करना है 2 बार, 3 बार। आप जब खाना खाते हैं या कुछ स्नैकिंग करते हैं, तो उसके बाद आपने दाँतों को मसवाक से साफ़ करने की रखने की कोशिश करनी है। बच्चों को भी आपने यही बताना है कि मसवाक का आपने लाज़मी इस्तेमाल करना है। छोटे बच्चों के दाँत अक्सर जल्दी उनके ख़राब होते हैं, दाँत टूथ डिके हो जाता है, कैविटीज़ बनना शुरू होती हैं, फिर इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी ज़्यादा आ जाती हैं। अगर आप दाँतों की सफाई का ख़्याल रख लें, तो आपको जो दाँतों के मसाइल हैं, तो आप इससे बहुत हद तक खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन-सी हम होम्योपैथिक मेडिसिन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, टूथ एक के लिए, दाँतों में दर्द के लिए। जैसे आप जानते हैं कि होम्योपैथिक में तो बहुत सी मेडिसिन्स हैं दाँतों के दर्द के लिए और उसमें मोडेलिटीज़ को भी देखा जाता है कि आपने अगर ठंडा खाने से आपको दाँतों में दर्द है, तो उसके लिए आप कौन-सी मेडिसिन आपने इस्तेमाल करनी है, गर्म खाने के बाद दर्द बढ़ती है या किस टाइम आपको दाँतों में दर्द होती है।
तो कुछ मैं आपको मेडिसिन बताता हूँ जो रूटीन में इस्तेमाल होती है, जिससे काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आप दांतों की तकलीफ में अगर आप इन मेडिसिन को इस्तेमाल करेंगे तो आपको जल्दी रिलीफ मिलेगा। सबसे पहले तो आप पाइरोजीनम 1 एम की एक डोज ले लें। एक डोज आपने लेनी है और इसका मकसद ये है कि दांतों में अगर इन्फेक्शन है तो वो आपका बेहतर हो जाएगा। नेक्स्ट जो आप कर सकते हैं, आप नेक्स्ट मेडिसिन जो आपने यूज़ करनी है प्लेंटागो मेडिसिन है। अब इस मेडिसिन का सिम्टम ये है कि अगर आपके दांत का दर्द कान की तरफ जाता है, दांत में दर्द होने की वजह से आपके कान में भी दर्द हो रही है, तो फिर आप प्लेंटागो 30 पोटेंसी के अंदर 2 से 3 ड्रॉप्स 1 चम्मच पानी में डाल के 1 से 2 घंटे के गैप से यूज़ करें। 3-4 डोसेज़ लें। अगर आपका दांत का दर्द बेहतर हो रहा है, तो फिर आप इसको 1 2 से 3 दिन इस्तेमाल करें। नेक्स्ट जो मेडिसिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये है मर्कसॉल। मर्कसॉल का जो आपने इस्तेमाल करना है वो इस सिम्पटम पे करना है कि अगर आपके गम्स के अंदर स्वेलिंग है या गम्स में से ब्लड आता है और इस वजह से आपके दांतों में दर्द है, तो आप मर्कसॉल को 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप 2 से 3 ड्रॉप्स 1 से 2 घंटे के बाद लें। इसको भी 1 दिन आप यूज़ करें। बेहतर हो तो फिर आप 2-3 दिन तक मेडिसिन को लेने के बाद स्टॉप कर दें। अगर बहुत ज़्यादा शिद्दत का दर्द है तो फिर आप 200 पोटेंसी के अंदर 2 से 3 ड्रॉप्स 2 से 3 घंटे के गैप से 2-3 डोज़ेज़ सिर्फ लें, इससे ज़्यादा ना लें। अगर नहीं बेहतर होता तो फिर आप डॉक्टर के पास जाएँ, उनसे मशवरा करें। नेक्स्ट जो मेडिसिन आपने इस्तेमाल करनी है, इसका नाम स्टेफिसेग्री है। अगर आपके दांतों में ठंडा-गर्म का एहसास हो रहा है या आपके दांत ब्लैक हैं और आपको दांतों में दर्द भी रहती है, तो इसके लिए आप स्टेफिसेग्री या 30 पोटेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। 30 पोटेंसी में 2 से 3 ड्रॉप्स 1 चम्मच पानी में डालकर 1 से 2 घंटे के गैप से आप लें। और अगर 200 पोटेंसी में इस्तेमाल करते हैं, शिद्दत है आपके दांत के दर्द की, तो फिर आपने 200 पोटेंसी में 2 से 3 ड्रॉप्स 1 चम्मच पानी में डाल के 2 से 3 घंटे के गैप से आप यूज़ करें। 2-3 डोज़ेज़ सिर्फ आप लें, बेहतर होता है। तो इसको फिर आप नेक्स्ट डे डोज़ रिपीट कर लें, अदरवाइज़ फिर आप डेंटिस्ट के पास जाएँ और देखें कि किस वजह से आपको दाँत का दर्द है। ये कुछ बातें जो हमने दाँत दर्द के बारे में की। अगर आप अपने दाँतों की सफाई का ख़्याल रखें, तो आप बहुत सी पेचीदगियों से बच सकते हैं। और अगर आपको दाँतों की जो बीमारियाँ हैं, इसके अंदर किसी तरह की कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो आप एक दफ़ा होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाके ज़रूर मशवरा करें। दाँतों के जो मसाइल होते हैं, जो एनामल दाँतों का ख़राब हो जाता है या टूथ डिके है और कैविटीज़ बन रही हैं या जो गम्स हैं, इसके ऊपर किसी तरह की ग्रोथ आ रही है, तो बहुत सी ऐसी इफेक्टिव मेडिसिन हैं जो आपकी इन बीमारियों के अंदर आपको बहुत हेल्प कर सकती हैं। तो अपना और अपनी फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।